दोस्तों, मेरा नाम संजीव कौशल है। मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हूँ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट और दूसरा महकमा कोऑपरेशन डिपार्टमेंट का। और मैं फरीदाबाद ज़िले में प्रशासन की मदद करने के लिए व लोगों की सहायता के लिए कि वो किस तरह से इस वैश्विक महामारी से लड़ सकें, उनको और रिसोर्सेज कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे उनके जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ाते हुए हम इस महामारी से बच पाएं, इस विषय में सरकार द्वारा मुझे खास तौर पर भेजा गया है। आज हमने डिविजनल कमिश्नर श्री संजय जून, डिप्टी कमिश्नर श्री यशपाल व कमिश्नर कॉरपोरेशन श्री यश गर्ग से बहुत अच्छी एक बैठक की, जिसमें हमने सभी तैयारियों का जायजा लिया और कुछ फैसले भी लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अनलॉकडाउन की जो फेज़ की शुरुआत हुई है उससे संक्रमण तो काफ़ी बढ़ा है, ये इस चीज़ से कोई भी ना नहीं कर सकता। हमारे ज़िले फरीदाबाद में आज के दिन 145 कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं, जिसमें कि कोई ना कोई संक्रमित व्यक्ति है और हमें पूरी चेष्टा करनी होगी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो और उस इलाके में कोई और व्यक्ति संक्रमित ना हो। आप सबसे अनुरोध है कि कंटेनमेंट जोन में आप भी कुछ डूज एंड डोंट्स जो हैं उसके बारे में ध्यान रखें और मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस तरह की प्रिकॉशंस लेंगे। सबसे बड़ी प्रिकॉशन जो सबसे आवश्यक भी है और जिसके अलावा कोई इस महामारी से लड़ने का हमारे पास तरीका नहीं है, वो है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रखें और मास्क का हर वक्त इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिससे हम इस महामारी से लड़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो भी संक्रमित हो रहे हैं लोग, वो ठीक भी बहुत अच्छी तरह से और बड़ी अच्छी स्पीड से हो रहे हैं। ये मुझे बताते हुए एक तरह से खुशी हो रही है, लेकिन ये इस वक्त हमें खुश होने का ज़्यादा मौका नहीं है। हमें तैयारी करके रखना है कि अगर संक्रमण बढ़े इसी स्पीड से तो हमें उससे कैसे टैकल करना है। एक दूसरी चीज़ है कि मेरी जो आज बातचीत हुई है, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कॉरपोरेशन एक सघन कैंपेन, एक इंटेंसिव कैंपेन शुरू करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लोगों में, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, चाहे वो समाचार पत्रों के जरिए हो और चाहे वो डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ से किया जाए। वो बैठकें भी करेंगे लोगों से, प्रोमिनेंट लोगों से, ताकि ये कैंपेन बहुत अच्छी तरह से चलाया जा सके। एक और मेरी बातचीत में चीज़ सामने आई है कि हमें वॉलंटरी एफर्ट की भी काफ़ी आवश्यकता होगी, जिसके लिए वो बैठकें करेंगे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से, काउंसिलर्स से भी, और जो गणमान्य लोग हों, व्यक्तिगण हों जो लोगों को समझा सकते हैं, उन सब को भी इस्तेमाल करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, ताकि किसी भी कंटेनमेंट जोन में एक तो लोग ज़्यादा इधर उधर ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी वो फॉलो करें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ वॉलंटियर्स की आवश्यकता होगी कंटेनमेंट जोन की एंट्री एग्जिट को रेगुलेट करने के लिए। आप जानते हैं कि आज हर कंटेनमेंट जोन में 15 पुलिस कर्मियों तक की आवश्यकता होती। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पुलिसकर्मी कंटेनमेंट जोन्स की बढ़ती संख्या देखते हुए बहुत ज़्यादा संख्या में काम उनको बहुत अधिक करना पड़े, और आप समझ ही सकते हैं कि पुलिसकर्मियों की भी एक लिमिट होती है कितना काम उन पर लादा जाए। तो हम ये चाहेंगे कि वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल करें, RWA और प्रोमिनेंट आदमी, और वॉलंटियर जो ये काम करने को तैयार हों वो सामने आए। और इसीलिए डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर कॉरपोरेशन ये आने वाले
4-5 दिनों में बैठकें भी इंटेंसिवली करेंगे, प्रतिदिन 3-4 बैठकें करेंगे। इसके अलावा कमिश्नर कॉरपोरेशन ने ये भी फैसला किया है कि वो आने वाले दिनों में इंटेंसिव सैनिटेशन की ड्राइव करेंगे। जहां भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, जहां कंटेनमेंट जोन हो, चाहे सब्जी मंडी हो, चाहे कोई और इस तरह की जो भी स्थान हो जहां भीड़ इकट्ठी होती हो, उन सब जगहों पर बहुत अच्छी तरह से सैनिटेशन की ड्राइव की जाएगी। और मैं आशा करता हूं कि उससे काफ़ी उन इलाकों में सफाई होगी और लोगों को एक तो अलग अलग बीमारियों से भी निजात मिलेगी, और इलाका साफ होने से आप समझते हैं कि कुछ फ़ायदा इस वायरस से लड़ने का भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को और बढ़ाने के लिए भी हमने अच्छी आज बातचीत की है, चाहे वो लेबॉरेटरीज़, चाहे टेस्टिंग इक्विपमेंट हो या हमारे टेक्नीशियंस हों, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी हमने कुछ फैसले लिए हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। एक बहुत अच्छा FAQ बनाकर और सभी लोगों के पास जो सोशल मीडिया के ज़रिए पहुंचाया जाएगा कि अगर कोई आदमी संक्रमित हो भी तो वो क्या कदम उठाए और कैसे उसका रखरखाव किया जाएगा, उसको जानकारी हर व्यक्ति को मिल सके। ये भी आने वाले 2 दिनों में डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर कॉरपोरेशन, बाकी लोगों की तरफ से एक सोशल मीडिया में कैंपेन के जरिए जानकारी भी प्रदान की जाएगी।